12वें मंत्र को अगर हम देखते हैं तो इसमें आत्मा और ओम की बात की गई है। तो इसमें कहा गया है एवं अमात्रः ओंकारः, कि इसी प्रकार से जब मात्रा नहीं होती तो वो ओंकार होता है। जब वो ओंकार होता है तो वो व्यवहार में लाने वाला नहीं होता, उसमें कोई प्रपंच नहीं होता, प्रपंच से परे होता है। शिव होता है, यानी कल्याण में शिव तत्व जिसे हम कह सकते हैं, अद्वैत होता है, और वही चौथा पद है, वही चौथा चरण है। तो ये थोड़ा समझने वाली बात है कि अभी तक जो बात हो रही थी एक तरह से मात्राओं की बात हो रही थी, अ उ और मा की। तो जब तक हम मात्रा के साथ जान रहे हैं तो हमारे 3 पद होंगे, जैसे विश्वनार, तेजस और प्राज्ञा। तो इन 3 पदों से हम एक तल तक पहुंचते हैं, ओम को मात्रा के साथ जान पाते हैं जब हम तीनों को जानते हैं तो। और चौथा पद जब हम एक तरीके से, जब कोई मात्रा नहीं रहेगी, जब कोई मात्रा, बिना मात्रा के जब हम ओंकार को जानते हैं, देखते हैं, तो वो जो ओंकार है वो व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, वो व्यवहार में नहीं आता। यानी कि उसको किसी भी तरीके से जो अभिव्यक्ति है, जो व्यवहार है संसार में, उसमें नहीं जाना जा सकता, उसमें नहीं पकड़ा जा सकता, उसमें नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वो अव्यवहार्य है। यानी वो किसी व्यवहार में नहीं आता, उसमें कोई प्रपंच नहीं है। सारे प्रपंचों से परे, सारे प्रपंच जिसे हम कहते हैं कि जो कुछ 5 इंद्रियों से जाना जाता है, या हम दूसरे तरीके से कहते हैं जो पंचभूतों से बना है, तो ये सारा संसार जो कुछ भी है, जब उसके परे वो ओम है, जब मात्रा नहीं रहती, और वही शिव है, वही कल्याण में है, अद्वैत है, अद्वितीय है। यानी कि फिर वही है और कुछ है ही नहीं, दूसरा कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ वही रह गया। उसी को फिर चौथा पद कहा गया है, वही चौथा पद है, चरण है। फिर आगे कहा गया है आत्मा एव आत्मना। तो यही आत्मा भी है, यही आत्मा है, और यही आत्मा आत्मा के द्वारा जानी जाती है। आत्मना आत्मनम, आत्मानम। तो वो आत्मा में ही आत्मा जैसे हो जाती है, बस आत्मा ही रहेगी, क्योंकि अद्वैत हो गया एक तरीके से। और वो जो भाव है, वो जो स्थिति है, उसमें आत्मा ही आत्मा को जान रही है, आत्मा ही आत्मा में रह जाती है, होती है। तो सब तरफ आत्मा ही रह जाती है। और कहते हैं, फिर इसमें लिखा है जो इस प्रकार जानता है, यह एवं वेद, यह एवं वेद, ये 2 बार कहा गया। तो जो इस प्रकार जानता है वही सही में जानता है, एक तरीके से वही जानता है। तो जानने वाला जो है वो भी आत्मा ही हो जाता है। तो आत्मा ही जानती है और आत्मा ही ऐसे जानती है। तो ये बड़ा समझने वाली बात है कि उस स्थिति में कुछ और शेष रह ही नहीं जाता। तो जानने वाला भी एक हो जाता है और जानना भी एक हो जाता है। जानना, जानने वाला और जिसे जाना जा रहा है, वो तीनों चीजें एक ही हो जाती है। तो वही जानता है, इस प्रकार जानता है, और वही आत्मा है, वही सब कुछ है, वही ओम है। तो देखा जाए तो एक तरीके से यहाँ पर पहले मात्राओं के ऊपर बात हो रही थी, मात्राओं से संबंधित साधना, और ये जो चौथा पद है इसमें साधना की कोई बात नहीं है। एक तरीके से हम कहेंगे यह स्थिति में होना है। तो इस स्थिति में होना जब होता है तो तब फिर आत्मा ही रह जाती है, आत्मा ही आत्मा को जानती है। जैसे हमने साधना सूत्र में समझा था सबसे पहले कि शुरू में अहंकार से साधना शुरू होती है, लेकिन बाद में अहंकार
को खत्म होना होता है, जैसे अहंकार नहीं रहा, तो फिर मैं नहीं जानता आत्मा को, मैं नहीं जानता अपने आप को, जैसे कुछ और जान रहा है मुझे। तो मैं जान रहा हूं, ये भाव भी जैसे एक तरीके से खत्म हो गया, फिर सिर्फ जाना ही जा रहा है। तो ये एक बड़ी अलग स्थिति है। और ये इसमें थोड़ा सा एक चीज और साधकों को समझने की है कि जो अभी मैं हूं, इस शरीर में मैं हूं, तो मैं का जो एहसास है कि मैं हूं, एक तरीके से यही अहंकार है। एक तरीके से ये जो मैं का एहसास है कि मैं हूं, और फिर हम कहते हैं कि मैं ये शरीर हूं, मैं इसमें सीमित हूं, ये ही बंधन है। और इसे और गहरे में थोड़ा समझने की जरूरत है कि ऐसा कब होगा जब मैं नहीं होऊंगा। मैं नहीं होऊंगा लेकिन फिर भी होना होगा। तो जैसे कुछ जो है जहां पर मेरा सारा ध्यान या मेरा एहसास जो है एक जगह पे इस शरीर में केंद्रित है, और वो एहसास जब मुक्त हो जाएगा एक तरीके से कि अब मैं इस शरीर में ना होकर, इस शरीर ना होके, मैं ना होकर, बस एक तरह से चैतन्य मात्र हूं, सिर्फ एक आत्मा हूं, किसी शरीर के रूप में नहीं, सिर्फ होना है। तो वो जो जिसे हम कह सकते हैं, जो जैसे एक शरीर के अंदर होने की उपस्थिति या उपस्थिति का एहसास, वो जब गलता है, गलने लगता है एक तरीके से, तो फिर मैं का यहाँ पर होने का जो एक, जिसे हम कह सकते हैं ग्रेविटी जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो जो बंधन है जो शरीर में हम खिंचे हुए हैं, उससे एक तरीके से मुक्त हो गए। तो वो एहसास है, जब वो एहसास के तल पर हम मुक्त हो जाते हैं, तब ऐसा लगता है जैसे कि वो चौथा पर की तरफ प्रगति है। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि सीधा सीधा नहीं इसमें जाया जा सकता, उतरा जा सकता, लेकिन तैयारी जो होगी वो जब मैं को भी छोड़ने की हो, तब वो बात बन सकती है। तो यही चीज यहाँ पर जो समझ में अगर हम देखें अभी तक जो हमने समझा है कि जब हम जगे हुए होते हैं तो शरीर का एहसास होता है, लेकिन जब हम सपना देख रहे होते हैं तो शरीर का एहसास नहीं होता। तब मेरे को ये एहसास भी नहीं होता कि मैं शरीर रूप में यहाँ पर हूँ संसार में। मेरे को सिर्फ सपने में मैं का एहसास होता, सपने में मैं का एहसास होता है। तो मैं का जो केंद्र है, मैं का जो केंद्र है, वो शरीर से हटकर उस स्वप्न में सूक्ष्म में चला जाता है, और सुषुप्ति में वो मैं का केंद्र वो भी खो जाता है, वो भी एहसास नहीं रहता जैसे। तो ये थोड़ा समझने की बात है कि जैसे कि एक तरह से ऐसे समझ ले कि मैं कहीं पे अपने शरीर में बैठा हुआ हूं, मैं हूं, फिर मैं शरीर से हटकर वो एहसास कि मैं यहां पर हूं, इस स्थान पर हूं, यहां से हटकर इसमें चला गया कि मैं अब स्वप्न में हूं, स्वप्न में जो कुछ दिख रहा है वो मैं हूं, और वहां से फिर हटकर सुषुप्ति में चला गया कि अब मेरे को कोई एहसास नहीं है कि मैं क्या हूं, और फिर चौथे उसमें कि मैं सब कुछ हूं, सब जगह अद्वितीय जो है, अद्वैत जो है, जो कुछ है वो उसी से है। ईशावास्यम इदम सर्वम, जैसे ईशावास्य में था कि सब कुछ वही है, सब कुछ एक तरीके से। अब अगर मैं का एहसास को अगर के रूप में अगर हम समझे तो सब कुछ मैं ही हूं, यानी कि जब सब कुछ मैं हूं तो कुछ और बचा ही नहीं, तो मैं का एहसास भी एक तरीके से कह सकते हैं कि वो नहीं रहा, उस तरह से नहीं रहा जैसे कि एक जगह पे होने का एहसास होता है। तो अब कहीं होने का एहसास नहीं है, बस होना है।
किसी जगह पे नहीं है, किसी स्थिति में नहीं है, कोई स्थिति नहीं रही, कोई व्यवहार नहीं रहा, कोई प्रपंच नहीं रहा। तो जब किसी में ना होने का एहसास भी कहना गलत होगा, जब कुछ है ही नहीं तो कुछ नहीं बचा, तो शायद इसीलिए कईयों ने इसे शून्य कह दिया। फिर अब उसे शून्य कह लो या ब्रह्म कह लो या आत्मा कह लो, तो वो एहसास अलग होगा, ऐसा लगता है बहुत अलग होगा, जो कि हमारे अभी होने के एहसास। तो यात्रा यहां से कि मैं कुछ हूं उस तरफ है जब कुछ नहीं रहा या सब कुछ हो गया। तो मैं के भाव को कि मैं हूं, मैं यहां पर ऐसा हूं, इसको छोड़कर कि मैं सब कुछ हूं, उस तरफ की थोड़ी सी यात्रा, उस तरफ। इसलिए वो महावाक्य आता है अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हो गया, तो सब कुछ मैं ही हो गया। तो वो क्या स्थिति होगी उसको दिमाग से नहीं इमेजिन किया जा सकता, लेकिन एक थोड़ा इशारे के रूप में समझा जा सकता है कि वो तैयारी कि अब हम छोड़ सके, हमारी तैयारियों के हम अंदर से सब कुछ छोड़ सकें। तो छोड़ने के भाव में ही, इसीलिए त्याग का महत्व आ जाता है कि छोड़ने के भाव में ही हम जैसे थोड़ा सा मुक्त होने लगते हैं। जो जो छोड़ते जा रहे हैं, जैसे नेति नेति भी कहा गया है कि जो जो चीज सब कुछ छूटता जा रहा है, जब नेति नेति सब कुछ छूटता जा रहा है तो हम मुक्त होते जा रहे हैं, उस होने के एहसास से मुक्त होते जा रहे हैं। तो देन उसके बाद फिर उस स्थिति में पहुंच जाए जहां सब कुछ एक ही रह गया। तो ये आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर संसार का सारा खेल ही खत्म हो जाता है ऐसे में। संसार का सारा मजा, संसार की सारी बातें, संसार का होना, संसार में होना। तो यहाँ पे एक और बात जो समझ में आती है कि गहरे में अगर कोई साधक इसको पकड़ने की कोशिश करे कि जब छोड़ने की बात आती है तभी ये भी समझ में आता है कि संसार के प्रति जो आकर्षण है, संसार में होने का जो रस है, जो संसार में होने का जो खेल है, एक लीला है, वो कहीं ना कहीं बीज के रूप में है, और आखिरी में जो काम होता है उसी बीज के ऊपर होता है। जब वो बीज जल जाता है, खत्म हो जाता है, तब फिर वो निर्बीज समाधि की हम कह सकते हैं, वो उस दिशा में हम बढ़ते हैं। तो वो बीज जो है वो पकड़ में आएगा जब हमें कहें कि संसार कुछ हमेशा चाहिए हमें। तो कहीं ना कहीं जैसे हम कहते हैं किसी पर्पस के लिए आए हैं, तो संसार में एक रोल निभाने के लिए आए हैं, एक भूमिका निभाने के लिए आए हैं। तो वो भी एक फोर्स है अपने अंदर, वो भी एक ऊर्जा है अपने अंदर, शक्ति है जो संसार में लगी हुई है। जैसे प्रकृति हम कह सकते हैं, तो प्रकृति का अपना एक उलझाव है, अपनी एक शक्ति है। तो वो प्रकट हो रही है और प्रकट होके संसार में लगी हुई है। सारे कर्म हो रहे हैं, सारी क्रिएशन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है, सब कुछ चल रहा है वो। तो वो पूरा शक्ति का खेल चलता रहता है एक तरीके से, अपने अंदर ही है वो, संसार में आती रहती है, मतलब उसका खेल चलता रहता है। तो ये थोड़ा सा पकड़ने वाली बात है, लेकिन ये बहुत आगे की और गहरी साधना की बात होती है, जब समझ में आने की, जब उस तल पे हम समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, और समझना भी नहीं, बेसिकली उस तल पे जब साधना हो रही होती है तब की बात है।